हवस की पुजारी बहू ने अपने आशिक के साथ मिलके अपनी सास को नहर में फेंक दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बेवा औरत थी, बेचारी गरीब बहुत थी। उसने लोगों के घर में मेहनत की, मजदूरी की, झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजे और अब अपने बेटे को इस काबिल बना दिया कि बेटा पढ़ लिख कर ना अपने पाँव पे खड़ा हो गया। जब अपने बेटे को जॉब मिली है, नौकरी मिली है, तो बड़ा खुश माँ के पास आता है भागा भागा। माँ से कहता है बट मुझको माँ नौकरी मिल गई है। अम्मा बड़ी खुश होती है, मिठाई लेके पूरे मोहल्ले में जाती है, सबको बताती है मेरा बेटा बाऊ बन गया है। अब टाई शाई लगाता है, कोट कूट पहनता है और सारे मिठाई खाते हैं और अम्मा की मासूमियत में बड़े खुश होते हैं और बड़ी दुआएं देते हैं। लड़का कहता है अम्मा मैं जा रहा हूँ दूसरे शहर में, अब महीने बाद आऊँगा। माँ उदास हो गई, बेटा महीने बाद आएगा। पर माँ खुश पड़ी थी कि मेरे बेटे को नौकरी मिल रही है। माँ कहती जा पुत्र रब रखा। बेटा चला जाता है, माँ तड़पती रहती है। जब महीने बाद बेटा वापस आता है, माँ के लिए कपड़े खिलौने गिफ्ट लेके आता है। मोहल्ले वाले कहते हैं भाई अपनी माँ का बंदोबस्त कर, ये ना सोती है ना सोने देती है, सारे दिन गली में बैठी रहती है। मेरा बेटा आएगा, कहीं दरवाज़ा बंद हुआ तो घर में आना का मुश्किल हो जाएगा, मैं सोऊंगी तो मुश्किल हो जाएगा, तो घर में बाहर बैठी रहती है, मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसे कहती रहती है। वो माँ से कहता है माँ से बीमार हो जाएगी तो सोएगी नहीं तो। वो कहती है पुत्र मुझे कुछ पता नहीं चलता, तेरे बाद ना दुनिया अच्छी लगती नहीं है। माँ बेटे को ना गले से लगाती है, चूमती है और बेटे से कहती है बता अब तो राजी है ना, रिश्ता देख लूँ तेरा। कहता माँ देख ले रिश्ता। वो कही तेरी खाला ने रिश्ता बताया था, मैं पूछती हूँ उस लड़की की शादी हुई कि नहीं हुई अभी। फ़ोन करती है अपनी बहन को, कहती हाँ भाई तू रिश्ते की बात कर रही थी। कहती रिश्ते तो घर में है। कहती मेरी नंद की बेटी है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, जवान है और घर गृहस्थी के सारे काम आते हैं। माँ कहती है फिर बात पक्की कर ले। लड़का कहता है बात पक्की करने से पहले मैं उस लड़की से बात करना चाहता हूँ, अकेले मुलाकात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है जी। लड़की के पास जाता है, उससे कहता है कि मेरा मुझको सारी दुनिया से ना अपनी माँ अजीज़ है। मेरी माँ को अगर तकलीफ़ पहुँचाओगी तो मैं तुमको तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, मेरी माँ को खुश रखोगी मैं तुमको खुश रखूँगा, बस ये मेरा छोटा सा गुजारिश समझ लो। वो लड़की कहती है फिक्र ना करो, तुम्हारी माँ मेरी माँ। लो ये शादी हो गई। शादी के बाद उसने अपनी सास को महारानी की तरह रखा, बिस्तर पे खाना देती, खाने के बाद उसके बाल बनाती, उनके कपड़े इस्त्री करके रखती, उससे घंटों बातें करती। बुढ़िया बड़ी खुश रहती, दोनों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। दोनों में लड़ाई रहती किस बात पे? सास कहती है अभी तो नई नई है, तेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, तू काम मत कर। और बहू कहती है आपने बड़ा काम कर लिया, आप आराम करें मैं काम करूंगी। लो जी, दोनों की जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। मोहल्ले वाले बड़े खुश थे कि सास बहू में बड़ा प्यार है। अब बेटा कहता है कुछ दिन बाद मैं जा रहा हूँ नौकरी पे, अब मैं 6 माह बाद आऊँगा। बहू बड़ी परेशान कि 6 माह बाद आएगा, है पाकिस्तान के अंदर ही पर आना 6 माह बाद ही है। वो अपनी नौकरी पे चला जाता है। जब नौकरी पे जाता है ना तो पीछे जो सी है ना बहू सारे घर का काम करती और काम करने के बाद ना माँ जी के पास बैठ जाती, उनसे घंटों बातें करती। बातें करने के बाद वो अपने कमरे में जाके ना बिस्तर पे अकेली ना उदास लेटी रहती। और उस सास को समझ आ गया कि बेचारी नई नई शादी हुई है और मेरा बेटा दूर है, इसलिए उदास रहती है। अपने बेटे से कहती है कि बेटा हमारे गांव में स्कूल है प्राइवेट, बहुत सी लड़कियां वहाँ पे पढ़ाती हैं, अब जो हम तेरी बीवी है ना उदास रहती तेरे बगैर, क्यों ना इसको स्कूल में वहाँ पे टीचर की जॉब मिल जाए तो वहाँ पढ़ा ले। वो कहता है माँ पता नहीं कैसा माहौल है। वो कहता है तेरे चाचे की बेटी वहाँ पढ़ाती है, उससे पूछ लेते हैं। उसे पूछते हैं, वो कहती है माहौल तो बड़ा अच्छा है। तो वो कहती है ठीक है। सास और बहू दोनों जाती हैं वहाँ पे और वहाँ वैकेंसी भी होती है। वो लोग उसकी बहू से कहते हैं ठीक है कल से आप आ जाएँ। बहू बड़ी खुश होती है, अपनी सास से कहती है आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, मुझे पता ही नहीं था कि आपने मेरे शोहर से मेरी जॉब के बारे में बात की है। मुझको बचपन से बड़ा शौक था पढ़ाने का, और ना अगले दिन जाती है पढ़ाने के लिए। जब आती है ना शाम को बड़ी खुश थी। सास कहती है हाँ भाई बेटा कैसा दिन गुजरा पहला। वो कहती है बड़ा अच्छा दिन गुजरा, बड़ा मज़ा आया। अब वो डेली आती और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी सास को टाइम देना कम कर दिया। सास बड़ी परेशान रहती और बहू आते ही ना
खाना बनाती, खाना खा के सास के पास ना बैठती, अपने कमरे में जाके कुंडी लगा के वहाँ पे फ़ोन पे बातें करती। अब सास कहती लाज़मी दाल में कुछ काला है, और सास डरती भी थी, ये ना हो कि किसी से इसका जो टाँका भिड़ जाए, डरती थी इस बात से। और ना इसके कमरे के बाहर ना आगे भी चक्कर लगाती रहती थी, सुनती रहती थी वो बात किससे करती है। अपनी बहू से कहती है, बेटा तो मुझसे गलती हो गई है, अब तो मेरे पास बैठती भी नहीं है, उनको टाइम भी नहीं देती, पता नहीं किससे फ़ोन में बातें करती रहती है। वो कहती है, आपको क्या मालूम फ़ोन में बातें करती हो, आप मेरे दरवाजे पे खुली बातें सुनते हो। वो नहीं, वो अक्सर तुम्हारी आवाज़ें आती रहती है ना। वो कहती है, देखो माँ जी, पहले मैं बहू थी, अब मैं टीचर भी हूँ, मुझको बच्चों को पढ़ाना होता है, थकी होती हूँ, जब मैं घर पे आती हूँ स्कूल से फ़ोन आता है, जो कल पढ़ाना होता है ना वो बताते हैं मुझको, आप जो सोच रही वो बात नहीं है। वो जब बहू बातें कर रही थी ना, सास से नज़रें नहीं मिला रही थी। सास कहती मेरी बहू झूठ बोल रही है, सास को यकीन हो गया ये कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब ये अक्सर उसके कमरे के बाहर ना ध्यान रखती, और कभी ये सोती ना, अक्सर रात को ये बात करती फ़ोन पे तो ये उसके कमरे के बाहर होती। अब बहू ना अपने शोहर से कहती है कि माँ जी ना सारी रात सोती, ना खुद सोती हैं ना हमें सोने देती हैं, मेरे कमरे के घूमती रहती हैं, पता नहीं मैं सोई हूँ नहीं सोई। वो कहती है तो माँ के लिए दवाई ले जाओ। कहते मैं दवाई लेने की साथ ले गई थी एक बार, वो जाती नहीं है कहीं भी, और मैं दवाई लेके खाएंगी नहीं। तो शोहर कहता है तो ऐसा करो ना, दवाई खाने में ला के दे दो, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा। वो कहती है हाँ ये बात बड़ी अच्छी की। अब ये एक दिन क्या होता है कि ना फ़ोन पे बात कर रही है, फ़ोन पे बात कर रही है तो अपने आशिक से कह, असल में क्या होता है, जब ये पढ़ाने जाती है ना, वहाँ पे एक टीचर होता है जो कुंवारा होता है, वो इसको ना इसकी तन्हाई को भांप लेता है, वो इसका तन्हाई दूर करने के लिए ना इसे दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती प्यार में जो पड़ जाती है। अब ये कहते हैं मुलाकात के टाइम मिले, स्कूल में तो मुलाकात के लिए टाइम नहीं मिलता ना, सब लोग देखते हैं यहाँ पे। ये कहती है फ़ोन पे अपने आशिक से कहती है, जब तक मेरी सास जिंदा है ना हमको टाइम नहीं मिल सकता मुलाकात के लिए, और मेरी सास तो ना साय की तरह मेरा पीछा करती है। मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, कभी कहीं खड़े सुनती है, कभी कहीं खड़े सुनती है, मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बात करती हूँ। वो कहता है तो इस अपनी सास को पार कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो कहती है इतना आसान काम थोड़ी है। वो कहता है तुम्हारी जो शोहर ने तुमको बताया तो है ना, तो सास को दवाई देती हो खाने में डाल के, अब खाने में दवाई की बजाय ना नींद गोली डाल दो, नींद की गोली, बेहोशी की गोली डाल दो। वो कहती है अच्छा, और जब ये तुम्हारी सास बेहोश हो जाएगी ना, इसका काम तमाम कर देंगे। वो कहती है ये ना हो कि बुढ़िया बच जाए, मरनी चाहिए। जब इतनी बात कर रही है, कुदरती सास खिड़की के पास खड़ी होकर सारी बात सुन रही थी। अब जब खिड़की बात खड़ी बात सुन रही थी तो खिड़की में गमला रखा हुआ था, सास का पाँव लगा घमड़े में और गमला नीचे गिर गया, और सास भी गिर गई। अब ये भागी भागी बहू जाती है बाहर, देखती है सास गिरी हुई है, उसके पाँव में गमला भी गिरा हुआ है। वो कहती है आप यहाँ पे क्या कर रही थी खिड़की में खड़ी होकर, मेरी बातें सुन रही थी। कहता नहीं नहीं बातें नहीं सुन रही थी, मैं गुजर रही थी। वो कहती यहाँ से कौन सा काम है गुजरने का। अब बहू को मालूम पड़ गया कि सास जो है उसकी बातें सुन रही है। अब उसको उठा के लेके आती है, कमरे में बिठाती है, अपने आशिक से कहती है वही हुआ जिसका डर था, मेरी सास मेरी बातें सुन रही थी, और उनका पाँव लगा है, वो गमला भी गिर गया है, और मुझे इस ना गिरता गमला मालूम भी ना पड़ता। वो कहता है कि देर मत कर, जो करना है ना जल्दी कर दे, तुम्हारे शोहर के आने से पहले काम होना चाहिए। अभी तुम्हारे शोहर के आने में महीना है ना, उससे पहले सास को पार कर दे। वो ना अपने शोहर से अक्सर कहती है कि सास ना कभी मोहल्ले में गई हैं, कभी लेट आई हैं, कभी, ताकि उसको ये पता चल जाए कि सास की भूलने की आदत थी। अपनी सास की जो जो खाना होता है ना, खाने में मिलाती है बेहोशी की दवाई, नींद की दवाई, और अपने आशिक से कहती है हाँ भाई जो सास ना बेहोश हो गई हैं। और सास को शक पड़ गया था कि मुझको नींद एक्स्ट्रा आती है ना, तो मेरी बहू कुछ खाने में मिलाती है। उसने क्या किया, खाना छुपा दिया, खाना खाया ना। बहू ने ये समझा खाना खा लिया। अब उसका जो आशिक था, पहले भी आता था, घर में मुलाकात करते थे, वो आया हुआ घर में कमरे में बैठे हुए हैं और ना बातें कर रहे हैं, क्योंकि सास ने दवाई नहीं खाई थी। सास को खटका महसूस हुआ, सास उठ के कमरे में गई है। उस सास की जो आने की आहट थी ना, उसकी बहू को मालूम पड़ गई। उसने फ़ौरन अपने आशिक को वहाँ से भगाया, और कमरे से आके कहती है आप सोई नहीं है। कहती है पता नहीं आज नींद नहीं आ रही।
बहू को शक पड़ गया कि माँ जी ने खाना छुपाया है। उसने देखा आगे पीछे तो बेड के नीचे खाना नजर आया। वो समझ गई कि आज खाना नहीं खाया। वो कहती है अच्छा मैं आपको दूध देती हूँ, उससे आपको नींद आ जाएगी। अब वो दवाई डालती है दूध में। दवाई डालने के बाद जब सास को पिलाती है ना, वो चेक करती रही, सास के पास बैठ रहती है, अपने हाथ से दूध पिला के आती है। जब देखती है सास बेहोश हो गई है, अपने आशिक से कहती है हाँ भाई काम हो गया आजा। सास वो आज उसका आशिक आता है, दोनों जाते हैं और इसको फेंक के आते हैं, नहर के अंदर फेंक आते हैं। रात का टाइम है और अपने शोहर से कहती है कि रात से ना माँ जी नहीं मिल रही। वो कहता है माँ जी कहाँ जाएंगी? वो कहते पहले भी रात रात गायब हो जाती थी, वह चाचे घर पता करके आओ। कहती मुझे पता करके वहाँ भी नहीं है, हमसाया पता करके वहाँ भी नहीं है। वो कहता ढूंढो कहाँ जाएंगी? वो कहती ठीक है वो ढूंढती हूँ। वो ढूंढती है, हमसाए में जाती है बहाने के तौर से पूछ बताने के लिए मेरी सास गायब है। इधर ना सुबह हो गई, सुबह तक सास नहीं मिली। और सुबह के वक्त जहाँ पे सास को फेंका था ना, उससे कुछ थोड़ी ही आगे बकरियां लोग चरा रहे थे। सुबह के टाइम बकरियां चरा रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई औरत की लाश पड़ी है। उन्होंने उसको बाहर खींचा, निकाला तो देखा सांसें चल रही हैं। वो उठा के अपने घर लेके आ गए। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा इन्होंने लगता है कोई बेहोशी की दवाई दी गई है। उनको ना मैदा वाश करता है, दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है। और उसकी जो सांस थी ना, उसको होश आ गया। होश आ गया, वो हैरान परेशान कि मैं यहाँ पे कहाँ पहुँच गई। वो कहता है माँ जी आप नहर में गिरी थी, आपने खुदकुशी की है शायद, पता नहीं, या किसी ने धक्का दिया है, हम नहर से उठा के लाए आपको। वो कहती है अब क्या बात कर रहे हो बेटा, मैं तो अपने घर में सोई थी। माँ जी को कुछ भी याद नहीं है दवाई खाने के बाद क्या हुआ था। अब माँ जी, वो डॉक्टर भी कहता नहीं माँ जी आपको बेटी ये बंदे नहर से लेके आए हैं। अब माँ जी समझ गई कि मेरी बहू ने कोई काम किया। वो उनको शक था कि वो बंदा घर पे है, इसका मतलब लाजमी घर पे बंदा था। अब ना ये उनसे कहती है मुझको मेरे घर लेके जाओ। पूछते हैं घर कहाँ पे है? वो बताते हैं फलां जगह पे मेरा घर है। और इधर जो है ना, उस बुढ़िया का बेटा भी आ गया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सारा मोहल्ला उसे प्यार करता है बुढ़िया से। घर में पुलिस भी आई हुई है, तफ्तीश कर रही है मोहल्ले वालों से। इधर जो वो लड़का है ना, उस औरत को मोटरसाइकिल बिठा के ना बुढ़िया को घर लेके वो पहुंचा है ना, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बेटा भागा भागा आया, अम्मी जी आप कहाँ चले गई थी, ऐसे बताया बगैर मत जाया करो, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। ये सास वो जो इसकी बहू है ना, भागी भागी आई, माँ को गले लगा लिया, माँ जी माँ जी माँ जी। पहले तो बहू बड़ी परेशान हुई कि सास बच कैसे गई। जब गले लगाया ना, सास ने एक जोरदार थप्पड़ मारा उसके मुंह पे। कलमुई, बेशरम, बेहया, कैसे ड्रामे कर रही है अब? पहले मुझे नहर में फेंक दिया, अब पूछ रही मैं कहाँ गई थी। इतनी बात सुनती है तो पुलिस आगे आती है, उस औरत लड़की को अरेस्ट कर लेते हैं, उसकी बहू को। और ना उसे पूछते हैं बुढ़िया से कि क्या वाकया वो पेश आया। बुढ़िया पूरी कहानी सुनाती है पूरे मोहल्ले के सामने कि ऐसे ऐसे जब से इस स्कूल में दाखिल गई है ना पढ़ाने के लिए, जब से इसके जो है तेवर बदल गए हैं। फ़ोन पे बातें कर रही है, मैंने कई बार फ़ोन पे बातें करते पढ़ सुना है इसको। मेरे मारने का प्लान बना रही थी और मुझको मारने के लिए पूरी कोशिश कर दी थी। पहले बेहोशी की दवाई दी, बाद में नहर में फेंक आया। वो तो भला हो इस लड़के का, ये मुझको वहाँ से उठा के डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने कहा था आपको दवाई दी बेहोशी की। मुझे कुछ याद नहीं था मैं नहर में गई कैसे। तो ये सारा काम इसका है। अब जब बहू को उसको ले गए थाने में, डराया धमकाया, उसने फरफर तोते की तरह सब बक दिया कि मेरी तन्हाई दूर नहीं होती थी। मैं अब जब पढ़ाने गई वहाँ पे स्कूल में, वहाँ से मेरा दोस्त बन गया। हमने दोनों ने मिलकर प्लान बनाया सास को मारने का। कहते ना जाको रखे मारे, कहते ना जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो हमारी जो हवस है ना, चाहे मर्द की है या औरत की है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं है ना, तो जुर्म जराइम होते हैं। और जराइम का जो जो एंड है ना, वो बहुत गंदा है। ये एक छोटा सा वाकया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।